हम देखते हैं कि ये हमारा जो मिस्सो होता है वो पाको की फ़ोटो उसके हाथ में होती है और वो उसकी आँखों से आँसू बह रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है मिस्सो हमारा। और वो सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो ये सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं मिस्सो के घर पे और बोलते हैं, हाँ मिस्सो, तुमने मुझे कॉल करा था ना, बताओ क्या हो गया। तो मिस्सो होता है, बोलता है बर्डमैन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें आपको पता है पाको है वो बहुत दिन से परमानेंट ड्यूटीज़ पे नहीं आई है। और बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं, तुमने और आयका ने काफ़ी ज़्यादा पाको को परेशान करा है और मुझे नहीं लगता है कि अब वो तुम्हें माफ़ करेगी परमैन। और परमैन होता है, बोलता है क्या कह रहे हो बर्डमैन। तो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे और आयका की वजह से ना पाको है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। अब उसकी जो तबीयत है बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे नहीं पता कि वो परमानेंट ड्यूटी करेगी। उसने तो मुझे कहा है कि वो परमानेंट ड्यूटी छोड़ रही है, वो परमानेंट ड्यूटी कभी नहीं करेगी, उसने परमानेंट ड्यूटी छोड़ दी है। और उसने अपना अपना परमानेंट सेट और अपना बैच भी मुझे वापस दे दिया है। तो ये परमैन जब ये बात सुनता है तो बोलता है, बर्डमैन उसकी आंखों से और भी आंसू आने जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोने जाता है और बोलता है, बर्डमैन प्लीज़ एक बार पाको से मिला दो, मुझे एक बार बात करनी है, मुझे उससे सॉरी बोलना है अपनी गलतियों के लिए। तो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ये बात पहले सोचना चाहिए था परमैन, अब क्या हो सकता है, तुम्हें सोचना चाहिए किसी इंसान को तुम्हें इतना हर्ट कर दिया, उसने तुमसे दूरी इतनी बनाना स्टार्ट कर दी। तो बर्डमैन होता है बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ बर्डमैन प्लीज़। बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी चॉइस है परमैन, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैंने तुम्हें परमैन इसलिए बनाया कि जैसे तुम समाज के लिए कुछ करो, दूसरों की हेल्प करो, ना कि ये सब चीज़ में लगे रहो। तो परमैन होता है बोलता है प्लीज़ बर्डमैन। तो बर्डमैन होते हैं वो बिल्कुल भी परमैन की बात नहीं सुनते, अब वो वहीं से टेलीपोर्ट वापस हो जाते हैं। और परमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो हम देखते हैं कि वो अपने रोबोट को ऑन करता है और उसका रोबोट होता है वो कि वो बोलता है कि क्या वो परमैन तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्सो तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी और रो रहे हो, क्या हो गया। उसका रोबोट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, मिस्सो का रोबोट होता है परेशान हो जाता है, बोलता है क्या हो गया। और जब हम देखते हैं मिस्सो जब वो परमैन सेट पहनता है और वो जाने लग जाता है, तो मिस्सो का रोबोट होता है वो पूछता है कि क्या हो गया मिस्सो, तुम कुछ तो बोलो, आखिर क्या हो गया। तो मिस्सो होता है वो कुछ बात का रिप्लाई नहीं करता, वो चले जाता है सुमेरे घर की ओर। और दूसरी हम देखते हैं कि जो सुमेरे होती है पाको होती है ना, वो अपने बेड पे लेटी हुई रहती है, वो काफ़ी बीमार रहती है, तो इसलिए वो लेट के बस टीवी देख रही होती है। तभी हम खिड़की के पास जाती है तो उसको नज़र आता है कि जो परमैन है वो वहीं पे उसकी ओर आ रहा होता है और वो सोचती है कि क्या हो गया, परमैन इधर क्यों आ रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह वैसे वापस वो बेड पे बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं परमैन होता है वो विंडो को नॉक करता है सुमेरे की और बोलता है, सुमेरे सुमेरे मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो जो सुमेरे होती है फिर वो डोर को विंडो को जो सुमेरे होती है वो खोलती है, बोलती है हाँ परमैन बोलो क्या हुआ। तो जो मिस्सो होता है बोलता है कि मुझे तुम्हें ये कहना है कि आखिर पाको बहुत दिनों से दिख नहीं रही है क्या, तुम्हारे घर पे है क्या पाको। तो जो सुमेरे होती है वो बोलती नहीं नहीं नहीं, पाको तो बिल्कुल भी मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत दिनों से बिल्कुल यहाँ पे आई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, ना मुझे बताई ना कुछ। और जो मिस्सो होता है परमैन होता है वो सुमेरे को बताता है कि वो उसने कहा कि वो परमानेंट ड्यूटी छोड़ रही है। वो मिस्सो जो मिस्सो होता है परमैन होता है वो रोने लग जाता है सुमेरे के सामने ही, बोलता है कि अगर वो आए तो मुझे बता देना। और जो सुमेरे होती है वो सोचती है क्या वो परमैन तुम रो क्यों रहे हो। तो परमैन होता है बोलता है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करा, इस कारण से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वो जो सुमेरे होती है सुमेरे होती है वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दूर गई होगी, मुझे लगता है कि वो कुछ समय में आ जाएगी। तो जो परमैन होता है वो बोलता है उसको रोते हुए बोलता है कि वो उसने खुद ही परमैन ड्यूटी छोड़ दी है और वो परमैन अब से नहीं बनेगी कभी, उसने यही बात कही है। और जो सुमेरे होती है वो सोचती मैंने ये बात कब कह दी, मुझे लगता है बर्डमैन ने ही बोला होगा इसे। तो सुमेरे होती है वो मन में सोच रही होती है इस बात को और वो परमैन के हाथों पकड़ती है, बोलती मैं चिंता की बात नहीं, मुझे ज़रूर बिलीव है वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यहाँ पर जो सुमेरे होती है वो सोचती तो है कि बता दे हर चीज़, पर वो बता नहीं सकती, यहाँ पे वो भी सुमेरे है और उसको बर्डमैन ने बताने के लिए हर चीज़ मना कर रखा है। तो जो सुमेरे होती है वो कुछ भी नहीं करती है और जो परमैन होता है फिर वो बहुत ज़्यादा रोते हुए फिर वो चले जाता है। और जो पाको होती है मिस्सो को ये हालत देखी वो बिल्कुल सराहा नहीं जाता, वो सोचती है कि मुझे ये परमैन के साथ क्या हो रहा है, मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही उसे परेशान कर दिया। और हम देखते हैं जो सुमेरे होती है वो अपने रोबोट को फिर ऑन कर देती है और वो सारी बात परमैन वाली बता देती है सुमेरे के अपने रोबोट को। तो सुमेरे की रोबोट होती है बोलती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो सुमेरे, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था
जब वो तुम्हें हर्ट करा तो वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो तुम्हें भी इतना नहीं सोचना चाहिए। उसे तुम्हारे इम्पोर्टेंट के बारे में, तुम्हारे इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलना चाहिए सुमेरे। तो सुमेरे होती है, पर फिर भी हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना परमन के साथ। तो सुमेरे की रोबोट होती है, बोलती तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो सुमेरे, तुम आराम करो। तभी हम देखते हैं कि जो बर्डमैन होते हैं वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं सुमेरे घर पे, और वो बोलते हैं कि मैंने परमन को ये बता दिया है कि तुम परमानेंट ड्यूटी छोड़ रही हो, कुछ भी बिल्कुल न्यूट्रल बिहेव करना, और तुम कुछ भी मतलब कि तुम नॉर्मल रहो और बाकी सब मैं देख लूँगा। तो जो सुमेरे होती है वो बोलती है पर बर्डमैन हमें लगता है मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पर हमें इतना ज़्यादा परमैन को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि ये करना ज़रूरी है पाको, ये मतलब जो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि करना ज़रूरी है सुमेरे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमन कभी भी नहीं सुधरेगा। तो सुमेरे के रोबोट को भी सुमेरे को यही समझाती है, बोलती है ये करना ज़रूरी है। तो जो सुमेरे होती है बोलती है ठीक है बर्डमैन। तो बर्डमैन होते हैं बोलते तुम देखते जाओ आगे क्या होता है आगे। तो सुमेरे होती है बोलती है पर फिर भी बर्डमैन ज़्यादा कुछ मत करना प्लीज़। तो बर्डमैन होते बोलते ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, इतना भी नहीं करूँगा। और हम देखते हैं जब बर्डमैन होते हैं वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, मतलब अपने बर्ड प्लेनेट में मतलब चले जाते हैं। और दूसरी ओर जब और हम मिस्सो पर मतलब होमवर्क कर रहा होता है, तो मिस्सो को रोबोट होता है बोलता है क्या हुआ मिस्सो, तुम मुझे उससे कोई बात नहीं कर रहा होता है। मिस्सो का होता है ना अपने रोबोट को ऑफ कर देता है उसके नाक के बटन दबाकर। और दूसरी ओर फिर मिस्सो की मॉम आ जाती है, बोलती है मिस्सो खाना खा लो। और मिस्सो होता है मतलब वो ज़्यादा जवाब नहीं देता और वो मतलब खाना खाने से चले जाता है। और वो हम देखते हैं अगला दिन होता है, अब मिस्सो अपना होमवर्क कर लेता है और वो उसके सर भी बोलते हैं कि हाँ वाह तुमने बहुत अच्छा करा, तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और हम देखते हैं ऐसे में जो मिस्सो होता है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लेता है, और वो पेट्रोलिंग भी करता तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ना वो अयाका से बात करता मतलब ना अयाका से, ना पयान से, ना पोवी से, बस वो अपना काम करता है और वो अपना नॉर्मल सा रहता है। फिर हम देखते हैं कि सीन कट होता है और सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का। जो परमन होता है वो अपना होमवर्क करके मतलब खाना मतलब डिनर विनर करके ना वो अपने रूम में आया होता है, जैसे मतलब रात हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि तभी बर्डमैन होते हैं ना वो मिस्सो के रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं मिस्सो से मैंने एक नया परमन बना लिया है, एक वो लड़की है, एक न्यू लड़की है, वो काफ़ी अच्छी है और मैंने उसको पाको का जो पाको सेट दे दिया है, वो न्यू परमैन बन के अब आने वाली है। तो जो परमन होता है बोलता है कि बर्डमैन पर पाको को क्या हुआ। तो बर्डमैन होता है बोलते हैं ना, वो बोलते हैं मैंने बताया तो था पाको ने परमन ड्यूटी छोड़ दी है, अब वो अब कभी नहीं आएगी, वो मतलब हमेशा के लिए चले गई है। बर्डमैन होता है वो बर्डमैन के सामने बोलता है प्लीज़ प्लीज़ बर्डमैन प्लीज़ मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार पाको से बात तो करा दो, मैं उससे सारी गलतियों की माफ़ी मांग लूँगा। और बर्डमैन होते हैं हम बोलते हैं कि पर अब कुछ भी नहीं हो सकता परमैन, अब मैंने नए परमैन बना लिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो परमैन होता है बोलता है कि प्लीज़ बर्डमैन, फिर तभी बर्डमैन होता है टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और बर्डमैन होते हैं वो फिर वो सोच रहे होते हैं कि अब मैंने परमैन के साथ ज़्यादा कुछ कर दिया, मुझे सब कुछ ठीक वापस करना होगा। फिर वो टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। और जो परमैन होता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो सोचता है कि मैं तो पाको का ना ही आइडेंटिटी जानता हूँ ना कुछ, और वो सोचता है कि मैं पाको कहाँ ढूंढूं, पाको तो कहीं भी नहीं है, ना परमानेंट ड्यूटी में, ना मैं उसकी आइडेंटिटी जानता हूँ कि वो कौन है, आखिर वो कहाँ होगी कुछ मालूम नहीं, कहीं वो मेरे को छोड़ के मेरे से अकेले तो नहीं चली गई। और परमन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो इस बात को रात भर सोच रहा होता है।